नमस्कार और स्वागत है आपका जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी में। आपके लिए जर्मनी की सबसे ताज़ा और अहम खबरें हिंदी में। मैं हूं आपका मेज़बान राजेश मिश्रा। चीन के लिए जर्मन मंत्री का अहम मिशन। चांसलर मेर्ज की लोकप्रियता में भारी गिरावट और जर्मनी में 9 नाज़ियों की रिकॉर्ड संख्या फरार। आज की ये बड़ी हेडलाइंस। आइए अब विस्तार से जानते हैं 16 नवंबर 2025 को जर्मनी से आईं ये प्रमुख खबरें। जर्मन मंत्री चीन पहुंचे, व्यापार तनाव कम करने के मिशन पर। चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज का समर्थन सिर्फ 16%, सर्वे में बड़ा झटका। उद्योगों को राहत, सरकार ने तय की सब्सिडी वाली ऊर्जा कीमत। जर्मन कंपनियों ने चीन में बढ़ाया निवेश, सरकारी चेतावनियों के बावजूद। जर्मनी में 9 नाज़ियों के सैकड़ों मामले फरार, दक्षिणपंथी अपराधों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। और भारत जर्मनी रिश्तों पर खास नज़र। ये थी आज की मुख्य खबरें। इन सभी खबरों की पूरी जानकारी सुनने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर सुनें। राजनीति और अर्थव्यवस्था। जर्मनी के एक प्रमुख कैबिनेट मंत्री व्यापार तनाव कम करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय मिशन पर बीजिंग के लिए रवाना हुए हैं। ये यात्रा देश की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं घरेलू मोर्चे पर चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज लगातार राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक नए सर्वेक्षण में उनकी पुनः चुनाव के लिए समर्थन दर केवल 16% बताई गई है और गठबंधन में आंतरिक कलह भी जारी है। इस बीच अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए 2028 तक 5 सेंट प्रति किलोवाट घंटे की निश्चित सब्सिडी वाली ऊर्जा कीमत सहित आर्थिक नीतियों के एक नए सेट का अनावरण किया है। लेकिन ऑटोमोबाइल और रासायनिक क्षेत्रों सहित बड़ी जर्मन कंपनियों ने जोखिम कम करने की सरकारी चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए चीन में नए निवेश में भारी वृद्धि की है। अपराध और सुरक्षा। अब आते हैं अपराध की खबरों पर। जर्मन सरकार ने पुष्टि की है कि सक्रिय गिरफ्तारी वारंट के बावजूद सैकड़ों 9 नाज़ी पूरे देश में अधिकारियों से बच रहे हैं। फरार सैकड़ों संदिग्धों में से 100 से अधिक के विदेश भाग जाने की आशंका है। आधिकारिक आंकड़ों से यह भी पता चला है कि राजनीतिक हिंसा में भारी वृद्धि हुई है। 2024 में दक्षिणपंथी चरमपंथी अपराध 42,788 तक पहुंच गए हैं, जो कि 2001 के बाद से सबसे अधिक है। भारत संबंधी समाचार। और अब भारत जर्मनी संबंधों पर एक नज़र। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आने वाले महीनों में भारत आने की उम्मीद है। ये दौरा यूरोप भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने में यूरोपीय हित को दर्शाता है। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल ने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाओं पर जोर दिया। दोस्तों, जर्मनी से जुड़ी ये खबरें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप रोज़ाना की बड़ी खबरों से अपडेट रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं था राजेश मिश्रा। आप सुन रहे थे जर्मनी टुडे। नमस्कार।